हम लोग यूथ कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे जो एडीओ का है। तो वीडियो शुरू करते हैं। लॉर्ड सिन्हा ने 2021 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? लॉर्ड सिन्हा ने 2021 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो यह बिहार और उड़ीसा के दिया था। प्रधान प्रमुख वित्तीय समावेशन की पहल की शुरुआत की गई। प्रधान प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई, तो यह 10 फरवरी 2011 को की गई। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता? कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण प्रदान नहीं करता? तो यह बिहार है। नेक्स्ट है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र की सबसे निकट स्थान क्या है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो यह उत्तरी ध्रुव है। समुद्र तल के पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो यह 7 देशों से लगती है। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आर.एन. माधोलकर थे। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ? तो यह उजागर हुआ, उच्च जाति 15.52% है, अनुसूचित जाति 121.33% है, तो यह गलत है। और पिछड़ी जाति 63.14 है, तो ये सत्य है। और उच्च जाति 15.7 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? निरंजना था, तो यह फाल्गु नदी का नाम निरंजना था। बिहार में प्रभावित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर कोई इसमें से प्रवाहित होने वाली कोई नदी नहीं है। उत्तर में नहीं, सब दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो यह कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की? किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की? तो यह सचिंद्र सन्याल ने की थी। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो यह 1908 में घटी थी। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो यह कब भागे थे निकल के? तो दीपावली के इसमें भागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेम का अर्थ क्या है? तो मोडेम का अर्थ है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मोडेम का अर्थ है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उसकी समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो यह ट्रोजन वायरस है। काले फेफड़े का रोग संबंधित है, तो यह कोयला खनिजों से। स्तनधारी सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक। धनुषाकार चपटा नीचे धंसा हुआ।
मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो यह रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो यह पुरुषों में यौन अंगों की विकसित करता है, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है? गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है? तो यह रैखिक होती है। गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या प्रक्रिया है? किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जीन मानचित्र कहलाती है। जीन मानचित्र। माता पिता से संतति में लक्षणों में पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं? माता पिता के संतति में लक्षणों को पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो यह अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह संघनन कहते हैं। संघनन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? सम्मोहक ड्रग कौन सा है? तो यह ल्यूमिनॉल है। ल्यूमिनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? तो यह है नोवल्जीन। नोवल्जीन है दर्दनाशक। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है तो यह ऑक्टेन संख्या पर। ऑक्टेन संख्या पर। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो यह ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, डस्ट कहा जाता है। तो उनको कहता है ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों की नमी आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो निर्जलीकरण कारक और लोमनीय पदार्थ प्रस्ताव इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आधुनिक परमाणविक प्रतीक। आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो यह बर्जेलियस के द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? तो यह कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। आवर्धक कांच में किस प्रकार की लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में किस प्रकार की लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह उत्तल लेंस का। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति किस में न्यूनतम होगी? तो यह कांच शीशा में होगी न्यूनतम। इंद्रधनुष बनने का कारण है? इंद्रधनुष बनने का कारण है तो यह पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है? सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है? तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। बॉल बेयरिंग के उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो यह रोलिंग घर्षण के लिए किया जाता है। सबसे ज्यादा श्यानता होती है? सबसे ज्यादा श्यानता होती है तो यह शहद की होती है सबसे ज्यादा श्यानता। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो यह एक श्रम अत्यधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, श्रम अत्यधिक वाली व्यवस्था के रूप में निम्न में कौन सी एक 12वीं पंचवर्षीय योजना के काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर है? तो यह है 10%। भारत के निम्न में से किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान आरंभ किया गया? रोलिंग प्लान किसके शासनकाल में आरंभ किया गया? तो यह जनता पार्टी के शासनकाल में किया गया।
JNNURM के संबंध में निम्नलिखित में से किस एक का सुधार करने से है? निम्नलिखित में से किस एक का सुधार करने से है? तो यह शहरी अधोसंरचना। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के पदेन एवं विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यों को शामिल करने से संबंधित कैबिनेट प्रस्ताव को आगामी मंजूरी दी। तो यह कब दी थी? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया। गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया तो यह JN अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया JN अग्रवाल ने। वित्तीय वर्ष 2023 हेतु बजट में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित है तो यह 12.8% है। 12.8%। नेक्स्ट है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्था की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें से न्यायिक पुनरीक्षण नहीं आता पंचायती राज में। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामूहिक विकास। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है तो यह ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है पंचायती राज का लक्ष्य। निम्न कमेटियों में कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? निम्न कमेटियों में कौन एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो यह PN राव कमेटी संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है। ML सिंघवी कमेटी, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, बाकी अधिकार देते हैं। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में इसे अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो यह कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है बस। उसके बाद स्वतः पारित समझा जाएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने हुए गए सदस्य। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो यह 2026 तक रोक दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो यह कितनी बार भी हो सकता है राष्ट्रपति की। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ये संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन करके। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है तो यह संविधान की प्रस्तावना। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क है? नामदफा नेशनल पार्क किस में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज की गई? तो कब की गई? तो यह 1985 में की गई। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होती है। डैश आहार श्रृंखला में
डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो यह स्वपोषी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो यह उपयुक्त में से एक करता है। स्वपेशु, कुछ जीवाणु, कुछ जंतु। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो यह फास्फोरस चक्र नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत में उस राज्य का नाम बताएं जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या पाई गई। तो यह असम होगी। किस देश की जनसंख्या 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है? तो यह चीन की। जनसंख्या के अनुसार डैश उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा नगर है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या के अनुसार, तो यह कानपुर। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो यह महासागरीय भूकंप होगा। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने प्रस्तुत की? भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो यह होगा W.M. डेविस। W.M. डेविस। महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह ए वेगनर के द्वारा किया गया था। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है? तो यह संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा देश है? तो यह है चिली। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो यह हंगरी स्थल रुद्ध देश है। हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ? हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ? तो यह इयोसीन में हुआ। इयोसीन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कहवा उत्पादन में अग्रणी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो यह कर्नाटक है, कहवा उत्पादन में अग्रणी है। करेवा मृत्तिका जो जाफरान केसर की एक स्थलीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो यह जलोढ़ है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो यह सिंचाई के लिए किया जाता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो ओबर झारखंड सुमेलित नहीं है। बाकी दूनगिरी उत्तराखंड में है, मिकिर असम में है और नियमगिरी ओडिशा में है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। 19वीं शताब्दी के उत्तरी गोलार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो यह उदार रजवाड़े को किया। उदार रजवाड़े को किया। हाँ, उदार रजवाड़े को किया और नगरीय उच्च जातियों को किया। नगरीय उच्च जातियों को किया और बुद्धिजीवी वर्ग तीनों को किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यह यंग इंडिया होगी।
यंग इंडिया के साथ नहीं जुड़ी थी। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो यह वीडी सावरकर है। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों के प्रचारक था? उदारवादी की नीतियों के प्रचारक था, तो यह लीडर होगा, लीडर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यह किसी समान योजना में केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो यह है सर जेम्स आउड्रम एंड डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 की क्रांति से जुड़ा है? तो यह तात्या टोपे का नाम जुड़ा है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो यह डच ईस्ट इंडिया के द्वारा किया गया। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? तो यह कोच्चि में किया गया था, कोच्चिन में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो यह कलकत्ता में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई? विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। कृष्णदेव राय समकालीन थे, तो यह बाबर के समकालीन थे, बाबर के समकालीन। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह हम्पी में मिलता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ कर दे? शिष्य से प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो यह करते थे ओम से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। सोचो, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है? तो यह है अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो यह ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। इसमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो यह विम कंफुशियस ने किया। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे? भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे? जो शाही दरबार में जुड़े हुए थे, जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे, तो यह ब्राह्मण थे, ब्राह्मण। निम्नलिखित में से किस वंश का सबसे अधिक समय तक शासन किया? निम्नलिखित में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो यह किया था गुप्त वंश ने। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट लाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा।